पिया बोले क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। आई लव यू टू। ऐसे कौन बोलता है ऐसा? टू मतलब? अरे आपने मुझे लिखकर भेजा आई लव यू, तो उसके जवाब में मैंने बोला आई लव यू टू। हमने? हाँ आपने। और वैसे ये चिट्ठी वाला आइडिया आई लव इट, मुझे अच्छा लगा। ये प्यार को तरोताजा बनाए रखने के लिए पति पत्नी को ऐसे प्यार का इजहार करते रहना चाहिए। किस चिट्ठी की बात कर रहे हैं आप साहब? अरे इस चिट्ठी की भाई, जो आपने मुझे टिफिन में रखकर भेजी थी। सा ना तो हमने कोई चिट्ठी लिखी, ना कोई चिट्ठी भेजी। ये चिट्ठी तुमने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी? किसको लिखी? अरे यो कौन है? इतनी रात में कौन घुसे हमारे घर में? हनुमंत होवे को। ओ तो ये चोर घुस रहे हो यहाँ? अरे सड़े तो मैं अकेली निपट लूं। अरे हनुमंत, अरे साथ चल। क्यों हुआ माँ जी को? अरे मुंह से चुपचाप चल, आजा। चलिए। लगता है माल बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन सैडली अब फ्रेश नहीं रहेगा। हनुमंत, इसकी चादर हटा। तू क्या करने आयो है यहाँ पर? मैं अरे वसूली की मेहनत बर्बाद करे, मिलावट करना चाहे उसमें? नहीं दादी, मैं डीसी से मिलने आया। अरे डीसी से मिलने आयो? मैं मिलवाऊं थारे दोस्त से। चल हमारे साथ। दादी छोड़िए, दादी छोड़िए मुझे। चल। दादी अरे सुनिए आप मेरी बात। तू भी पकड़ ले सड़े हनुमंत, भागने ना देना। अरे कब से भारी वसूली के पीछे पड़ा है। चल। प्रभात, आप छोड़िए। मयूर, छोड़िए मुझे। देव, क्या क्या? देख। अरे क्या? दादी साहब आई हूँ। थाई साहब ने ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? क्या हुआ? देव, इन्हें मुझे छोड़ने के लिए बोल, कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? चलो मान लियो कि गलतफहमी हुई है। ओके गाइस, गुड नाइट, मैं चलता हूँ। दादी ये सब क्या है? इनको बोलिए गेट खुलवाएं। डीसी, इन्हें दरवाजा खोलने के लिए बोल। दादी साहब ये सब चल के रहा है। अरे सने पूछ, रात में अपने मुंह पे कंबल डाल के हनुमंत के घर के करने गए हो तो? थारी मेहनत पे पानी फेरने गए हो तो? बर्बाद करने गए हो तो? जब बात How dare you? जिसे मैं अब तक अपना खास दोस्त मानता आया था, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी बीवी के खिलाफ ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोचेगा। ये डीसी, मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले सच तो जान ले। सच ये है कि अगर तू सोचता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ तो तू गलत है। यहाँ मुझे तुम्हारे ही परिवार में से किसी ने रेड कारपेट बिछा के बुलाया है। अरे 100 झूठे मरे होवेंगे ना, तब तू एक झूठो पैदा हुआ होएगा। झूठ बोलना है ना तो ऐसा बोल कि सब विश्वास कर सकें। इस घर की एक एक ईंट थारे से नफरत करे है। हर मैं अच्छी तरह से जानू कि वसूली की जीत थारे से पचना रही है, इसीलिए तू उसके पीछे पड़ गयो। वाह डिटेक्टिव दादी, आपकी डिटेक्टिवगिरी थोड़ी अधूरी रह गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी वसूली को बर्बाद करना मेरा मिशन है तो आप गलत हैं। आपकी वसूली को बर्बाद करने वाला यहाँ
इस घर में आपके परिवार में से कोई और आप लोगों के सामने मौजूद है। इनफ। तुझे क्या लगता है तू हमारे परिवार के बारे में कुछ बोलेगा और हम मान लेंगे? हाँ जानता हूं मैं, बिना सबूत के आजकल कौन किस पे विश्वास करता है। तो आंटी जी अपनी असलियत आप खुद बताएंगी या शुड आई डू द ऑनर्स? डीसी, तेरी बीवी का दुश्मन मैं नहीं बल्कि तेरी मॉम द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान है। समर, अपनी हद में रहो। अंकल मुझे कुछ कहने से पहले ना आप अपनी वाइफ का चेहरा देख लीजिए, कैसे रंग उड़ गया है चेहरे का। वो कहावत है यहाँ इंडिया में, चोर की दाढ़ी में तिनका। बस अगर मेरी मासा के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं तो क्या फिर मारेगा? हाँ, पर ये सच नहीं बदल सकता कि वसुधा सिंह चौहान को बर्बाद करने वाला मैं नहीं कोई और है। मैं अभी ऐसे इंसान से बात कराऊंगा जो खुद बताएगा कि वसुधा भाभी का दुश्मन कौन है। ब्रिज जी, आप बता रहे थे ना वसुधा सिंह चौहान का 100 किलो अचार फूड डिपार्टमेंट में किसके कहने पर जब्त कराया था? आप बेफिक्र रहिए, वसुधा जी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आप कौन? मैं समर बोल रहा हूँ। आपसे बात हुई थी ना वो चंद्रिका सिंह चौहान की सच्चाई के बारे में। अच्छा, याद आया। एक मिनट, हम कैसे मान लें ये फूड डिपार्टमेंट का ऑफिसर है? ये तेरा आदमी भी तो हो सकता है। शिवांशी बात कर रहे हैं क्या? आपने मुझे पहचाना नहीं सर? वो पिछले साल चौहान इंडस्ट्रीज के स्कूल डिपार्टमेंट में कैंटीन के परमिशन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपका परिवार एक ऑर्गेनिक स्कूल शुरू करने वाला था। दिव्या मैडम उस प्रोजेक्ट को देख रही थी। मैं वही ब्रिजमोहन हूँ। आप चाहे तो मेरा आईडी नंबर कल डिपार्टमेंट से जाकर चेक करवा लीजिएगा। FD 4347। सबूत मिल गया या और कुछ बताना बाकी है? एनीवेज ब्रिज जी, आप वो चंद्रिका सिंह चौहान की सच्चाई के बारे में कुछ बता रहे थे, बताइए। जी। चंद्रिका जी के बारे में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि उनके जैसा दूसरा पूरे उदयपुर में तो क्या पूरे राजस्थान में नहीं है। वो देवी हैं, देवी। उन्होंने अपने दम पर पूरे उदयपुर का भाग्य संवार दिया। वो सब ठीक है, पर आप वो वसुधा सिंह चौहान के अचार वाली कहानी के बारे में कुछ बता रहे थे ना? कौन सी कहानी? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या बताया था? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है समर साहब। चंद्रिका जी के बारे में हमारी जितनी भी बातें हुई हैं, मैंने सिर्फ उनका गुणगान ही किया है। What the hell? कोई बात नहीं डीसी, आज भले ये सच सबके सामने ना आए, पर एक दिन ये सच सबके सामने आएगा कि तुम्हारी बीवी वसुधा सिंह चौहान को बर्बाद करने वाली तुम्हारी मॉम चंद्रिका सिंह चौहान है। बस इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तेरा मेरा दोस्ती का रिश्ता हुआ करता था और मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊं, निकल यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा दोस्त, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य चंद्रिका सिंह चौहान की अंधभक्ति में लगे हुए हैं। सच को देखते हुए भी देखना नहीं चाहते, पर मैं देख सकता हूँ कि चंद्रिका सिंह चौहान तुम सबके सामने कुछ और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और।